योगी फोर्स के एक्शन से भीम आर्मी बैकफुट पर आ गई। सबसे पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख, ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, देखा है आप, ये दौड़ लगा रहे, दिखाइए जरा फुल फ्रेम तस्वीर। दर्शकों, पुलिस ने रोका तो दौड़ लगाने लगे, लेकिन इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले आप ये देखिए, पहले बहसबाजी हुई, देख रहे हैं आप, पुलिस के साथ झड़प हुई। फुल फ्रेम दिखाइए इसे जरा। ये नुकसानदायक हो जाएगा, कोई इतना हल्का नहीं, मैं फोन करूंगा, सारे सड़कें बंद हो जाएंगी। इधर का व्यवहार मत करो, मेरा हाथ बंद करो। ये नुकसानदायक हो जाएगा, कोई इतना हल्का नहीं, मैं फोन करूंगा, सारे सड़कें बंद हो जाएंगी। इधर का व्यवहार मत करो। सुना, सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के हाथ मत लगाना। लेकिन इधर आप देख रहे हैं भीम आर्मी चीफ और पुलिस के बीच जद्दोजहद बढ़ गई, क्योंकि वो घुसना चाह रहे थे मेरठ के अंदर और योगी फोर्स ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, वो कह रहे थे कि अगर मैंने एक आवाज लगाई तो सड़कें जाम कर दूंगा, लेकिन इधर पुलिस ने क्या किया, देख रहे हैं आप, जबरदस्त। जो लोग संभल नहीं रहे थे उनको लाठी से संभाला। सुनाइए जरा। दर्शकों, जो बात कर रहे थे कि सड़कें जाम कर दूंगा, योगी फोर्स के एक्शन से पलट गए, यूटर्न ले लिया, और क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको रिपोर्ट। ये नुकसानदायक हो जाएगा, कोई इतना हल्का नहीं, मैं फोन करूंगा, सारे सड़कें बंद हो जाएंगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मेरठ जाने की जिद पर अड़े थे। मेरठ में दलित महिला की हत्या के बाद भीम आर्मी चीफ परिवार से मिलने की मांग कर रहे थे। यूपी पुलिस ने जब उनको रोका तो वो पुलिस से भिड़ गए और धमकी देने लगे। कोई इतना हल्का नहीं, मैं फोन करूंगा, सारे सड़कें बंद हो जाएंगी। इधर का व्यवहार मत करो। भीम आर्मी चीफ और उनके कार्यकर्ता पुलिस के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे, बैरिकेड पार करके जाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद योगी फोर्स एक्शन में आई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलने लगी। देखते ही देखते चंद्रशेखर आजाद की भाषा बदल गई। धमकी देने वाले चंद्रशेखर बैकफुट पर आ गए। देखा दर्शकों आप, कैसे इनके सुर बदल गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, भीम आर्मी माहौल खराब करना चाहती थी। मेरठ में जो हालात बने उसको लेकर योगी फोर्स पहले से ही एक्टिव थी और इसलिए बैकफुट पर आना पड़ा। हुआ यूं दर्शकों, भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर मेरठ जाने पर अड़ गए। मेरठ में दलित महिला की हत्या के बाद परिवार से वो मिलना चाहते थे। चंद्रशेखर कार्यकर्ताओं के साथ मेरठ जाने की कोशिश करने लगे। दिल्ली से निकले भीम आर्मी चीफ को डासना बॉर्डर पर योगी फोर्स ने रोक लिया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो सड़क पर दौड़ लगाने लगे। भीम आर्मी चीफ ने यूपी पुलिस को धमकी दे डाली, कहा मैं हल्का आदमी नहीं हूं, एक आवाज पर सड़कें बंद हो जाएंगी, ये चंद्रशेखर ने कहा। सांसद चंद्रशेखर की धमकी के बाद यूपी पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता जबरदस्ती करने लगे तो योगी की पुलिस ने सख्ती दिखाई। आपको बताऊं दर्शकों, कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद भीम आर्मी चीफ के सुर बदल गए। कहा पुलिस अपनी कार्रवाई करे, हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं किसी गांव में नहीं जाना चाहता हूं। पूरी तरह से यूटर्न ले लिया, लेकिन मैं यूपी सरकार से जवाब चाहता हूं, क्या दलितों के हित की बात करना कोई जुर्म है? मेरठ में दलित महिला की हत्या के मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी है। दर्शकों आपको बता दें, पुलिस ने मृतक की लड़की और आरोपी लड़के को बरामद कर लिया है और इसको लेकर सियासत करने की कोशिश थी, लेकिन योगी फोर्स ने वो फेल कर दी। सुनिए चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं। मैं कपसाड़ जाने के लिए आया हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से मेरी परिवार से बात हो जाए कहीं भी। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने जिक्र छेड़ दिया है। डब्बे खाली रहेंगे इस बार। कमजोर वर्गों के लिए, बहन बेटियों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं, हर आदमी के कैरेक्टर को जानते हैं, समय जवाब देगा, चिंता मत करो। अब दर्शकों, इधर भीम आर्मी चीफ मेरठ में जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें योगी फोर्स ने संभाला। लेकिन एक और विवाद आज उत्तर प्रदेश में सामने आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहा जा रहा है कि यहां पर मंदिर बनाना चाहिए और यह मांग उठा दी है दर्शकों कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने। आइए जरा मैं आपको बताता हूं, दिखाइए जरा। देवकी नंदन ठाकुर ने एएमयू में मंदिर बनाने की मांग की है। वो क्या कह रहे हैं पहले आपको सुनवाता हूं। आपके बच्चों के सर पे तुम्हारे बच्चों के माथे पर तिलक नहीं बैठे हो कथा में और तुम तिलक लगा के नहीं बैठे हो। अपन तो अपने आप एक नोट करो, तिलक के नाम पे हमको एक याद आ गई, यही तुम्हारे बगल के जिले की बात है। पत्रकार महोदय हमारी बात का समर्थन करेंगे, सच्ची घटना है। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो देवकी नंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बताई है कि वहां पर मंदिर होना चाहिए। यानी ये विवाद अब यूपी में सामने आ गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की मांग उठने लगी। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एक कार्यक्रम में कहा, एएमयू में तिलक लगाकर जाने वाले एक सनातनी को रोक दिया गया। उससे कहा गया कैंपस में तिलक लगाकर नहीं आ सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरकार के पैसे से चलती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद बनी है तो वहां मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए।
वहां लोग टोपी लगाते हैं तो तिलक भी लगना चाहिए। ये भारत मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं रामायण नहीं पढ़ सकता तो तुम कुरान भी नहीं पढ़ सकते। देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर दुख जताया। कहा, सभी पार्टियों को हिंदुओं का वोट चाहिए, लेकिन मरते हिंदुओं का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या देश में धर्मनिरपेक्षता का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? समाजवादी पार्टी ने कथावाचक के बयान पर आपत्ति जताई। कहा, ऐसे बयानों से समाज में वैमनस्यता फैलती है, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी मैदान में आई। लेकिन आपको सुनवाते हैं क्या देवकीनंदन ठाकुर ने कहा। आपके बच्चों के सर पे सिखा नहीं है, आपके बच्चों के हाथों में कलावा नहीं है। अरे और क्या कहें, तुम्हारे बच्चों के माथे पे तिलक नहीं है। बैठे हो कथा में और तुम तिलक लगा के नहीं बैठे हो, और बनते हो अपने। आप एक बार नोट करो, हम तिलक के नाम पे हमको एक याद आ गई। यही तुम्हारे बगल के जिले की बात है, पत्रकार महोदय हमारी बात का समर्थन करेंगे, सच्ची घटना है। अलीगढ़ है और वहां एक यूनिवर्सिटी है। अगर वहां मस्जिद है तो वहां मंदिर भी बनना चाहिए। अगर वहां टोपी है तो वहां तिलक भी लगना चाहिए, क्योंकि भारत मेरे रंग का है, मेरे